सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जो दंपति नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आईवीएफ से जाने से पहले उनको उनका आईवीएफ में कितना खर्चा आता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईवीएफ में बहुत सारा हिडन खर्चा होता है। इसीलिए जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो हमें इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए और इसके खर्चे के विषय में भी जानना चाहिए। हालांकि आईवीएफ का खर्चा बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए बहुत सारे दंपति आईवीएफ के बारे में सोचते हैं लेकिन प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आईवीएफ का खर्चा बहुत ज्यादा है और हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो बैकफुट चले जाते हैं और आईवीएफ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आईवीएफ इतना फेमस हो गया है आजकल और इनके इतने सारे नए टेक्निक आ गए हैं, इसीलिए आजकल आईवीएफ का खर्चा थोड़ा कम हो गया है। लेकिन हाँ, ये भी सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि किसमें कितना खर्चा आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कि आईवीएफ में किसमें कितना खर्चा आता है, एग फ्रीजिंग, मेडिसिन, लैब, किसमें कितना खर्चा आता है। आज हम डिटेल्स में बात करेंगे ताकि आपको पूरी डिटेल्स मालूम हो सके, फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट इंजेक्शन और मेडिसिन से लेके लास्ट एम्ब्रॉय ट्रांसफर तक का आपका खर्चा कितना आता है, उसमें आज हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जब आईवीएफ के लिए जाएंगी तो डॉक्टर आपको चेकअप करेंगे, आपका मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपको वो मेडिसिन देंगे। यानी कि आईवीएफ शुरू करने से 2 महीने पहले से वो आपको मेडिसिन देंगे और आपका और आपके हस्बैंड का चेकअप करेंगे। चेकअप करके ही आपको देखेंगे कि आपका किस में क्या प्रॉब्लम है और आपके हस्बैंड में भी किस में क्या प्रॉब्लम है, उसी को देख के आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो आईवीएफ शुरू करने से 2 महीने पहले से ही आपको मेडिसिन देते हैं और 1 महीने का मेडिसिन का खर्चा लगभग आपका 10 से 11 हजार आ जाता है। यानी कि आपका 10 to 11,000 पर मंथ आपका मेडिसिन का खर्चा आ जाता है, आपका और हस्बैंड का दोनों का मिलाकर। तो ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, पर हाँ, मैं बोलूंगी कि कम खर्चे में हाई टेक्निक्स वाला हाई सक्सेस रेट अगर आपको कोई सेंटर है तो वो है इंदिरा आईवीएफ सेंटर। और इनका जो आईवीएफ का इंस्ट्रूमेंट है, जो नए टेक्निक्स है, वही इंदिरा आईवीएफ में यूज करते हैं। तो आप बेखौफ होके, निश्चिंत होके कम खर्चे में इंदिरा आईवीएफ में जा सकती है। हाँ, हालांकि इंदिरा आईवीएफ से भी और भी कम खर्चे में आपको आईवीएफ मिल जाता है, लेकिन उसका सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं होता है। अदरवाइज अगर आप दूसरे आईवीएफ में जाना चाहती है तो भी आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इंदिरा आईवीएफ के बारे में ही बात करते हैं कि इंदिरा आईवीएफ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना खर्चा आता है, फ्रॉम मेडिसिन टू ट्रांसफर तक। तो जैसे कि मैंने कहा कि आईवीएफ शुरू करने से 2 महीने पहले से आपको मेडिसिन दिए जाते हैं और पर मंथ का मेडिसिन का खर्चा 10 to 11,000 आप दोनों का, हस्बैंड और वाइफ का, दोनों का मिलाकर 10 to 11,000 आ जाता है। उसके बाद आप जब फर्स्ट टाइम इंदिरा आईवीएफ में जाएंगे तो आपको 5,000 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन में आपका सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, आपका हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस और आपका ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। और आप जितने बार भी स्कैन करेंगे आपका एक्स्ट्रा से खर्चा नहीं आता है, उसी 5,000 के अंदर आपका सब स्कैन हो जाता है। अगर आप बाकी सेंटर में जाएंगे, जिसे मैं जानती हूँ, जिसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसमें आपको ईच एंड एवरी स्कैन के लिए आपको 2,500 का खर्चा आ जाता है। और उसके बाद अगर आप आईवीएफ के लिए जाएंगे तो आईवीएफ का जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद से स्कैन आपका फ्री हो जाता है। लेकिन इंदिरा आईवीएफ में ऐसा नहीं है। इंदिरा आईवीएफ में आप जब स्टार्टिंग 5,000 का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका एवरी स्कैन फ्री हो जाता है। आप जितने बार भी स्कैन करेंगे उसका कुछ पैसा नहीं लगता है। तो आपका स्टार्टिंग में 5,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपको आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। तो आईवीएफ का खर्चा आपका 1.75 से लेकर 2.50 के अंदर आता है। वो भी एज टू एज डिपेंड करता है, जिसका एज ज्यादा है उसका थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है और जिसका थोड़ा एज कम है, 35 के अंदर है, उसका खर्चा कम होता है। तो अगर आपका 35 के अंदर अगर आपका एज है तो आपका 1.50 1.70 के अंदर हो जाता है। और अगर आपका एज 35 से ऊपर है तो आपको 1.75 से 2.50 के अंदर खर्चा आ जाता है, अप टू ट्रांसफर तक। तो आप आईवीएफ के लिए जा रही हैं, आपको आईवीएफ का जो फर्स्ट इंजेक्शन का जो खर्चा आता है उसमें आपको 90,000 डिपोजिट कर देना पड़ता है। मैं इंदिरा आईवीएफ के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन का तो 5,000 लग जाता है। उसके बाद आपको इंजेक्शन के लिए 90,000 डिपोजिट करना पड़ता
करता है, इंजेक्शन शुरू हो जाता है, उसके बाद 10 दिन का इंजेक्शन लगता है। 10 दिन का इंजेक्शन लगने के बाद आपको ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद आपका एक पिकअप होता है, वहाँ तक 90,000 आपका लग जाता है। और इस बीच में आपको कुछ टेस्ट दिए जाते हैं, आपको और आपके हस्बैंड का टेस्ट दिया जाता है। जो लैब का खर्चा होता है उसका एक्स्ट्रा खर्चा आता है, उसमें करीबन आप और 5 to 6,000 पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारा छोटा टेस्ट होता है जो वो लोग बीच बीच में देते रहते हैं। उसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, 5 to 6,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। किसी में कम भी हो सकता है, लेकिन आप लेके चले 5 से 6,000 का आपका खर्चा आ जाता है। उसके बाद आपका एक पिकअप हो जाने के बाद आपको घर में भेज देते हैं। उस वक्त आपको कुछ मेडिसिन नहीं देते हैं। उसके बाद आपका जब पीरियड आ जाता है, पीरियड आने के सेकंड डे में जब आपको बुलाते हैं, उसके बाद फिर आपको ट्रांसफर का खर्चा देना पड़ता है। उसके बाद ट्रांसफर का खर्चा आपका करीबन और 10 से 15,000 आपका ट्रांसफर का खर्चा आ जाता है, और उसमें मेडिसिन का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ट्रांसफर के बाद आपका जो मेडिसिन दिया जाता है उसका करीबन 20 से 25,000 का खर्चा आ जाता है। और हाँ, जब आपका एक पिकअप हो जाता है उसके बाद आपको एक को फ्रीज करना पड़ता है। I mean, एक पिकअप के बाद आपका और आपके हस्बैंड का शुक्राणु मिलाकर जो एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, उस एम्ब्रियो को फ्रीज किया जाता है। फ्रीज करने के बाद आपको जो नेक्स्ट साइकिल होता है उसमें ही ट्रांसफर किया जाता है, अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा तो। और जो फ्रीज का खर्चा होता है वो इंदिरा IVF में 7,500 का आता है। I mean 7,500 का खर्चा आता है। 1 ईयर के लिए आपको फ्रीज कर दिया जाता है 7,500 में। लेकिन अगर आप बाकी सेंटर की बात करेंगे तो वो कभी भी आपको 7,500 में नहीं बोलेंगे। एटलीस्ट वो ओनली 1 मंथ और 2 मंथ के लिए 20,000 बोलते हैं, और 6 मंथ के लिए आपको 30,000 बोलते हैं, सिर्फ एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए। तो इंदिरा IVF में करीबन आपका 2 से 2.5 लाख के अंदर आपका फुल प्रोसेस हो जाता है, इंक्लूडिंग मेडिसिन, इंक्लूडिंग लैब टेस्ट, इंक्लूडिंग ट्रांसफर, इंक्लूडिंग पिकअप, इंक्लूडिंग एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एवरीथिंग आपका 2.5 लाख के अंदर आ जाता है, जो दूसरे सेंटर के तुलना में बहुत कम है और जिसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और हाई टेक्निक यूज करते हैं इंदिरा IVF में। तो आप मान के चलिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अप टू ट्रांसफर आपका 2.5 लाख का खर्चा आ जाता है। उसके बाद जब आप कंसीव कर लेती है तो उसके बाद अलग सा खर्चा आता है, उसका मेडिसिन भी डिफरेंट हो जाता है। तब आप पूरी तरीके से डॉक्टर के निगरानी में चले जाएंगे और उसी के जरिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको मेडिसिन और इंजेक्शन दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। जो लोग IVF को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग भी इंदिरा IVF में जाके ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, इंदिरा IVF में आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी है, आप इंस्टॉलमेंट से भी पैसा दे सकते हैं। I mean, हर महीने कुछ किस्तें दे देकर आप इंदिरा IVF में आप IVF कर सकते हैं। तो इंदिरा IVF में ये फैसिलिटी भी है कि आप इंस्टॉलमेंट से भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको जाकर पहले डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है, उसके बाद ही आप सिस्टम को जानने के बाद ही आप इंस्टॉलमेंट में जाइए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जरूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।